Once again, 8th class. Last time we had read almost 2 pages. Now we will continue our reading, and the chapter we were reading so far was a short story, and the short story number 4, that is Rustam and Sohrab. So let's start our reading now. Last time we had discussed that Sohrab was ready to find his father, and he was so determined that he was stubborn, and he was almost ready to go out to find his father. So what happened next, we will read it. So वहाँ पर सोहराब की जो मदर तनीमे बोलती है कि if you must go, I want to tell you something, said Tanime. The precious stone you wear on your arm was given to me by your father. If you find him, show it to him, and he will know who you are. Sohrab collected an army and marched to Persia. His purpose was not only to find his father, but also to make him the king of Persia, because Kaikous was an unpopular ruler. तो यहाँ पर जो तनीमे है वो कहती है, अगर तुम्हें जाना है तो जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी कि जो तुमने ये महंगा पत्थर जो तुमने अपनी बाजू पे बांधा हुआ है, ये मुझे तुम्हारे फादर ने दिया था, और अगर तुम उनको ढूंढते हो तो उनको ये पत्थर दिखाना और बताना, वो पहचान लेंगे कि तुम कौन हो। तो सोहराब अब क्या करता है, एक आर्मी को कलेक्ट करता है और मार्च करता है, कूच करता है, मतलब निकल पड़ता है पर्शिया के लिए। उसका पर्पस ये नहीं होता अपने फादर को ढूंढना, हिज पर्पस वॉज नॉट ओनली टू फाइंड हिज फादर बट ऑल्सो टू मेक हिम द किंग ऑफ पर्शिया। मतलब वो चाहता है कि अपने फादर को किंग ऑफ पर्शिया बनाया जाए। क्यों? क्योंकि जो काइकूस होता है वो एक अनपॉपुलर रूलर होता है, उसको इतने लोग पसंद नहीं करते हैं। व्हेन सोहराब crossed into Persia, Kaikous sent his army to fight the invader, but the king's general were no match for Sohrab. One after another, they were killed in battle, and nothing could stop Sohrab's advance. The men that escaped went to the king and said, "Great danger threatens our country. Our generals have been killed by the young soldier who leads the army." अब यहाँ पर क्या होता है, सोहराब क्या करता है, आर्मी को कलेक्ट करके निकल पड़ता है अपने रास्ते में। जैसे ही पर्शिया को क्रॉस करता है तो काइकूस अपनी आर्मी के सोल्जर्स को भेजता है वहाँ पर कि जो यहाँ पे घुसपैठी आया हुआ है इसको हराया जाए। बट जो जितने भी जनरल्स होते हैं सोहराब के, वो उसके सामने कोई भी मैच नहीं होते हैं। दे वर नो मैच फॉर सोहराब, मतलब उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। वन आफ्टर अनदर दे वर किल्ड इन द बैटल, एक के बाद एक सब मरते जाते हैं। नथिंग कुड स्टॉप सोहराब्स एडवांस, और कोई भी सोहराब के बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाता है। द मैन दैट एस्केप वेंट टू द किंग एंड सेड, जो लोग वहाँ से बच के निकलते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स अवर कंट्री, बहुत ही बड़ा ख़तरा हमारी कंट्री को आ गया है। हमारे जितने भी जनरल्स हैं, जितने भी सेनापति हैं, वो सब मरते जा रहे हैं। और यंग सोल्जर्स हु लीड्स द आर्मी, और उनको कौन मार रहा है? यंग सोल्जर जो अपनी आर्मी को लीड कर रहा है। और who is this? What is his name? Asked the king. They call him Sohrab. The man said, he fights like a lion. Our only hope now is Rustam. Just then a Tatar soldier came with a message. It was from Sohrab. The message said, I shall spare the Persian army if your champion will fight with me in a single combat. Send for Rustam at once, said the king. When he heard the message, Rustam was that time away in a far off village, staying with his father. When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king. अब यहाँ पर क्या होता है, वो कहता है ये कौन लड़का है? Who is this? What is his name? said the king. They call him सोहराब. वो कहते हैं कि इसका नाम क्या है? सोहराब है। किंग पूछता है ये कौन है, कहाँ से आया है, इसका नाम क्या है? और वो बोलते हैं इसका नाम सोहराब है। और एक इंसान वहाँ पे जो जितने भी मेन होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़ रहा है एक शेर की तरह। अब हमारी होप सिर्फ क्या है? रुस्तम है। इतने में तरतर सोल्जर का एक मैसेज आता है जो सोहराब की तरफ से आता है। द मैसेज कहता है, आई शैल स्पेयर द पर्शियन आर्मी, मैं सभी आर्मी को छोड़ दूंगा। इफ़ योर चैम्पियन विल फाइट विद मी इन अ सिंगल कॉम्बैट, जब तक तुम्हारी जो सोल्जर्स हैं वो सिंगल कॉम्बैट में मेरे साथ नहीं लड़ते हैं। और वहाँ पे किंग ऑर्डर देता है कि सेंड फॉर रुस्तम एट वंस, जल्दी से रुस्तम को बुलाओ। एंड द किंग व्हेन ही हर्ड द मैसेज, जब मैसेज रुस्तम को मिलता है तो रुस्तम उस टाइम पे अपने फादर के साथ रह रहा होता है एक गांव में, ठीक है, जो दूर होता है पर्शिया से। सो व्हेन द किंग्स मैसेज रीच्ड हिम, जब उसको किंग का मैसेज उसको मिलता है रुस्तम को, ही टुक लीव ऑफ हिज फादर, वो अपने फादर को छोड़कर जल्दी से किंग के पास आ जाता है।
द किंग सेड टू हिम, किंग कहता है ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स अवर कंट्री, एक बहुत ही बड़ा खतरा हमारी कंट्री को आ रहा है। तरतर्स हैव इन्वेडेड द आर्मी, तरतर्स ने हमारी आर्मी को इन्वेड कर दिया है। द एनिमी इज इनसाइड आवर बॉर्डर, जो एनिमी है वो हमारे बॉर्डर तक पहुंच गया है। हु इज़ सो रैश एंड थॉटलेस दैट ही थिंक्स ही कैन अटैक पर्शिया, आस्क्ड रुस्तम, रुस्तम बोलता है कौन इतना उतावला और बिना सोचे समझे वो इंसान आ गया है जो पर्शिया को हराने की हिम्मत कर रहा है। सो उसका आंसर अब वहाँ पे सोल्जर्स देंगे। द जनरल से ही इज़ अ बेयरलेस यूथ, ही फाइट्स विद रिमार्केबल करेज एंड डेयरिंग, हिज नेम इज़ सोहराब, दे से हिज ambition is to fight you and defeat you. He has sent word asking you to choose a champion from among us to meet in a single combat. You are our champion and savior. Will you go and fight him? वहाँ पर जनरल कहते हैं कि वो एक बेयरलेस यूथ है, मतलब उसको दाढ़ी नहीं है। बेयरलेस का मतलब होता है जिसको दाढ़ी नहीं होती, जिस इंसान को दाढ़ी मूछ नहीं होगी, दैट मीन्स ही इज़ यंग, तो वहाँ पर वो यंग है। ही फाइट्स विद रिमार्केबल करेज, वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर इंसान है, उसका नाम सोहराब है। और दे से हिज एम्बिशन इज़ टू फाइट यू, उसको वो कहते हैं कि उसका एम्बिशन क्या है, तुमसे लड़ना और तुम्हें हराना, ठीक है। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ही हैज़ सेंट वर्ड, उसने एक मैसेज भेजा है हमें और कहा है कि तुम लोग सभी अपने में से एक चैम्पियन को चुनो जो मुझसे 1 to 1 लड़े, एक मतलब एक साथ मेरे साथ लड़े सिंगल लड़ाई में, ठीक है। और तुम अब हमारे चैम्पियन हो और तुम ही हमारे सेवियर हो। सेवियर का मतलब होता है तारनहार, मतलब बचाने वाला, तुम ही हमें बचाओगे। वो कहते हैं कि क्या तुम जाओगे और लड़ोगे वहाँ पर रुस्तम कहता है बट आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। योर मैजेस्टी आप किंग को रिस्पेक्ट के साथ बोलते हो। आई हैव एन एज फादर टू लुक आफ्टर, वो कहता है कि मेरे एक बूढ़े पिताजी हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है। couldn't you find a younger man to fight this youth, वो कहता है आप लोग किसी एक यंग लड़के को नहीं भेज सकते जो जवान हो और इस यूथ के साथ, जवान के साथ लड़ सके। आस्क्ड रुस्तम इफ़ आई हैड बीन एबल टू फाइंड अ यंगर चैम्पियन आई वुड नॉट हैव कॉल्ड यू अवे फ्रॉम योर एज फादर, तो वहाँ पर किंग बोलता है अगर मुझे वो यंगर चैम्पियन मिल सकता तो मैं उनको ज़रूर भेजता, बट और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने फादर को छोड़ के आओ, पर मैं मजबूर हूँ अब। अनलेस यू फाइंड द यूथ वी हैव नो होप ऑफ सेविंग ओवर एनिमी, वो कह रहे हैं जब तक हमें यूथ नहीं मिलता, जब तक तुम इस यूथ से नहीं लड़ोगे, तब तक हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है कि हम अपनी कंट्री को बचा पाएंगे। वॉट अ मिसफॉर्च्यून फॉर पर्शिया दैट she should be forced to turn to an old man to defend her, said Rustam. But if I must go, I will go to the battle as a plain soldier wearing plain armor. Let no one know that old Rustam had to be called to fight a beardless boy. अब वो बोलता है कि कितनी दुख की बात है, मिसफॉर्चून होता है, कितनी बुरी किस्मत की बात है, बुरे हालात की बात है फॉर पर्शिया दैट ही शुड बी फोर्स्ड टू टर्न टू एन ओल्ड मैन टू डिफेंड हर। वो कह रहा है कितने बुरा टाइम आ गया हमारे आज पर्शिया के लिए कि एक बूढ़े इंसान को पर्शिया को बचाने के लिए निकलना पड़ रहा है। बट इफ़ आई मस्ट वो कहता है फिर भी अगर मैं जाऊँगा आई विल गो टू द बैटल एज अ प्लेन सोल्जर, मैं एक प्लेन सोल्जर बन के जाऊँगा जो एक सोल्जर पहनते हैं वेयरिंग प्लेन आर्मर, जिसका आर्मर मतलब नॉर्मल होगा, साधारण आर्मर होगा। आर्मर क्या होता है, कवच जो पहना होता है ना लड़ाई के टाइम पे उन्होंने, उसको कवच बोलते हैं। लेट नो वन नो दैट ओल्ड रुस्तम हैड टू बी कॉल्ड टू फाइट अ बेयरलेस बॉय, और चलो किसी को नहीं पता चले कि जो रुस्तम है वो उसको बुलाया गया है और किससे लड़ने के लिए बुलाया है, जो एक बेयरलेस बॉय है जिसको दाढ़ी मूछ भी नहीं आई अभी तक, ठीक है। सो रुस्तम रो टू द बैटलफील्ड, अब रुस्तम बैटलफील्ड के लिए निकल पड़ता है। वन ऑफ द पर्शियंस अप्रोच्ड हिम, वहाँ पर एक पर्शियन रुस्तम को अप्रोच करता है और कहता है, वहाँ पर एक पोइम है, ठीक है। ओ रुस्तम लाइक थी माइट इज़ दिस यंग मैन, वो कहता है और रुस्तम तुम्हारी ताकत ही है जो हमें इस यंग मैन से बचाएगी। ही हैज़ द वाइल्ड स्टैग्स फुट और उसके जो पाँव हैं वो एक हिरन की तरह हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। द लाइन्स हार्ट, उसका जो दिल है वो क्या है, एक शेर की तरह है। एंड ही इज़ यंग, वो जवान है। एंड ईरान्स चीफ्स आर ओल्ड, बट ईरान के जो चीफ हैं वो ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। और एल्स टू वीक, या तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं। ऑल आइज़ टर्न टू थी, अब सबकी नज़र तुम पर है। कम डाउन एंड हेल्प अस, आओ और हमारी मदद करो। रुस्तम और वो लूज़, या हम हार जाएंगे।
When Rustam heard these words of praise, he wished with a hanging heart that the Tartar youth had been his own son. वो कहता है, जब ये सब बातें सुनता है तो वो कहता है कि काश ये तरतर का यूथ जो है, लड़का है, जवान लड़का है, काश ये मेरा बेटा होता. Rustam went and stood in front of the enemy soldier and called out to Sohrab, Sohrab, come out to meet him. अब वहाँ पर रुस्तम जाता है और जितने उसके एनिमी होते हैं तरतर के, वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है, बोलता है कि जाओ सोहराब को बुलाओ. इतने में सोहराब वहाँ पर आ जाता है. एज रुस्तम सॉ हिम ही फेल्ट डीप पिटी फॉर द ब्रेव यूथ. जब वो उसको देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा तरस आता है उस यूथ के ऊपर. ओह सोहराब, ही सेड, व्हाई डू यू विश टू हरी टू योर डेथ. वो कहता है, ओह सोहराब, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मौत की अपने. टेक माई एडवाइस, मेरी सलाह लो. लीव द तरतर आर्मी, अपनी आर्मी को छोड़ दो. कम टू पर्शिया, पर्शिया में आ जाओ. एंड बी एज अ सन टू मी, और मेरे बेटे की तरह मेरे साथ रहो. सो वहाँ पर सोहराब क्या आंसर देता है. वैन सोहराब हर्ड द माइटी वॉइस ऑफ रुस्तम ही थॉट इट वॉज परहैप्स हिज फादर्स. बट जब सोहराब ये आवाज़ सुनता है रुस्तम की तो वो सोचता है काश ये आवाज़ मेरे फादर की हो. ही अप्रोच रुस्तम एंड आस्क्ड ईगरली. वो रुस्तम के पास आता है और बड़ी उत्सुकता के साथ बोलता है, आर यू नॉट रुस्तम, क्या तुम रुस्तम नहीं हो. स्पीक, आर यू नॉट दैट, क्या तुम वो नहीं हो. रुस्तम थॉट दैट अ यंग मैन वॉज ट्राइंग टू बी क्लेवर. रुस्तम को ऐसा लगता है कि जो ये यंग मैन है ये बहुत ज़्यादा चालाक बन रहा है. और इफ़ यू टोल्ड द ट्रुथ, अगर मैंने इसको सच बता दिया, रुस्तम माइट वांट टू मेक पीस विद हिम एंड विदड्रॉ फ्रॉम द फाइट. उसको ऐसा लगता है कि ये यंग मैन जो है ये, इसको मैंने अगर सच बता दिया कि मैं रुस्तम हूँ तो शायद ये बैटल से वापस हो जाए और मेरे साथ शायद ये पीस पे आ जाए, शांति पे बात करने लगे. सो ही सेड, इज़ इट ओनली वी रुस्तम दैट यू विल फाइट. वो कहता है क्या सिर्फ रुस्तम होगा जिससे तुम लड़ोगे. रैश बॉय, बेवकूफ़ लड़के, मैन लुक ऑन रुस्तम्स फेस एंड रन अवे इन टेरर. वो कहते हैं कि जो रुस्तम की शक्ल को देखते हैं वो लड़के सिर्फ देख के ही भाग जाते हैं. क्या तुम्हें रुस्तम लगता है. डू यू विश टू नो हु आई एम, अभी भी तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ. गेट रेडी टू फाइट योर फेट, और चलो अब अपनी जो किस्मत है उसका सामना करो. बट सोहराब वॉज नॉट फ्राइटन. सोहराब बिल्कुल भी नहीं डरता है. ही ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड रश्ड एट रुस्तम. वो अपनी तलवार निकालता है और रुस्तम की तरफ निकल पड़ता है. देयर स्वॉर्ड्स क्लैश्ड एंड अ ग्रेट फाइट फॉलोड. उनकी जो तलवारें होती हैं वो आपस में टकराती हैं और फाइट शुरू हो जाती है. द टू आर्मी स्टूड ऑन टू साइड्स. अब दो आर्मी दोनों तरफ खड़ी हुई हैं और बीच में ये दोनों जो योद्धा हैं वो लड़ रहे हैं और वो सब देख रहे हैं लड़ाई को. ऑल डे लॉन्ग द टू वॉरियर्स फाउट. पूरे दिन उनकी लड़ाई होती है. एंड थ्रू द नाइट, और रात तक उनकी लड़ाई चलती रहती है. ऑल थ्रू द नाइट. फॉर 3 days दे फॉट. वो 3 दिन तक लड़ते हैं. टिल एट लास्ट रुस्तम बिगन टू वंडर. रुस्तम सोचने लगता है वैदर ही वॉज गोइंग टू लूज़. और वो सोचने लगता है कि अगर मैं हार गया तो ये व्हाट अ टेरिबल डिस्ग्रेस, ये कितनी बुरा कलंक लगेगा मुझ पे कि इट वुड बी हिज स्पिरिट वॉज रोस्ट. तो वो उसको लगता है कितना बड़ा कलंक लगेगा. इतने में उसकी जो आत्मा होती है, उसका जो हौसला होता है वो वहाँ पे बढ़ जाता है. रेजिंग स्वॉर्ड ओवर हिज हेड. वो अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर उठाता है और अपनी जो आवाज़ होती है, जो वॉर क्राई मैंने आपको बताई थी जिससे लड़ाई शुरू होती है, उसको वो चिल्लाता है. और उसकी वॉर क्राई होती है रुस्तम. ही रश्ड एट सोहराब. और वो सोहराब की तरफ निकल पड़ता है. वैन सोहराब हर्ड दैट क्राई. जब सोहराब वो आवाज़ सुनता है, ही वॉज अनर्व्ड फॉर ए मोमेंट. वो वहाँ पर क्या होता है, हतोत्साहित हो जाता है, मतलब डर जाता है थोड़ी देर के लिए, मतलब उसको झटका सा लग जाता है. एंड ड्रॉप्ड हिज शील्ड. वो अपनी जो आर्मर होता है, जो शील्ड होती है, कवच, वो वहाँ पे छोड़ देता है. रुस्तम स्वॉर्ड पर्स्ट हिज साइड एंड ही सैंक टू द ग्राउंड. और रुस्तम की जो तलवार होती है वो उसके शरीर को भेद देती है. पर्स का मतलब होता है छेद कर देना. छेद कर देती है मतलब उसके शरीर से आर पार हो जाती है. सोहराब लुक्ड अप एंड क्राइड. रुस्तम, सोहराब देखता है, ऊपर देखता है और वहाँ पे चिल्लाता है, रुस्तम. रुस्तम स्टूड ओवर हिम एंड सेड, फूल, यू आर स्लेन बाय एन अननोन मैन. रुस्तम वहाँ पर उसको देखता है और कहता है, बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें किसी और ने मार दिया. वो कहता है, नो, रिप्लाइड सोहराब. वो कहता है, नहीं, वो किसी और ने नहीं मारा. इट इज़ नॉट यू दैट हैज़ स्लेन मी बट योर वॉर क्राई. वो कहता है, तुमने मुझे नहीं मारा, तुम्हारी जो आवाज़ थी, जो तुमने वॉर क्राई यहाँ पे शुरू की थी, वॉर क्राई मैंने आपको बताया, युद्ध घोष जो तुमने किया था, उसने मुझे मारा. ठीक है.
वो कहता है अगर तुमने ये आवाज़ नहीं उठाई होती आई वुड हैव बीन अनर्व्ड, वुडंट हैव बीन अनर्व्ड। वो कहता है अगर मैंने ये आवाज़ नहीं सुनी होती तो शायद मुझे वो झटका नहीं लगता इस चीज़ का, और मैं मतलब पजल्ड नहीं होता, मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होती। द माइटी रुस्तम माई फादर शल अवेंज माई डेथ एंड पनिश यू। वो कहता है मेरे जो फादर हैं रुस्तम, वो तुमसे बदला लेंगे, और अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, मेरी मौत का, और तुम्हें पनिश करेंगे। वैन रुस्तम हर्ड दीज वर्ड्स ही स्टूड अमेज्ड। जब रुस्तम ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है व्हाट टॉक टू दिस ऑफ एवेंजिंग योर डेथ, ही सेड रुस्तम नेवर हैड ए सन। वो कहता है क्या बात कर रहे हो, रुस्तम का तो कभी कोई बेटा रहा ही नहीं। यस ही सेड एंड आई एम दैट सन। वो कहता है नहीं, वो हाँ सही बात है, मदर ने ये बताया होगा कि वो डॉटर है, बट ये बात गलत है क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। सेड सोहराब। एट दिस वर्ड रुस्तम ड्रॉप्ड ऑन हिज नीज। इतने में रुस्तम क्या हो जाता है, गिर जाता है अपने घुटनों पे, और वहाँ पे कांपना स्टार्ट हो जाता है। ही बेंट ओवर सोहराब्स बॉडी। वो सोहराब की बॉडी पे झुक जाता है, और कहता हिज आइज फेल ऑन द स्टोन्स टाइड ऑन रुस्तम सन्स आर्म। और उसकी जो आंखें होती हैं वो उस पे जाती हैं जहाँ पे उसने वो पत्थर, कीमती पत्थर जो होता है वो उसने अपने बाजू में पहना होता है। अ शार्प पेन पर्स्ट हिज हेड हार्ट। वो जो एक बड़ी मतलब भयानक सी दर्द होती है, वो उसको मतलब ऐसा लगता है उसका दिल पूरा मतलब वहाँ पे मतलब दिल में उसको बहुत ज़्यादा दर्द सी होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो दुखी हो जाता है इतना ज़्यादा। ही गैदर्ड हिज सन ऑन हिज आर्म्स। वो अपने बेटे को अपनी बाजू में ले लेता है, छुपा देता है, और कहता है ओ माई सन आई एम रुस्तम आई एम योर फादर। मैं रुस्तम हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ। ठीक है। ही ब्रोक डाउन एंड कुडेंट स्पीक एनी मोर। वो वहाँ पे रोने लगता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। ही थ्रू हिज आर्म्स अराउंड सोहराब। वो अपनी आर्म्स को सोहराब के अराउंड रख देता है। क्लास्प्ड हिम टू हिज हार्ट। और उसको अपने दिल के साथ, अपने चेस्ट के साथ लगा देता है और रोना स्टार्ट कर देता है। सोहराब लुक्ड एट हिज फादर्स फेस एंड सेड। वो अपने फादर की तरफ देखता है, कहता है ओ फादर, ही कम्फर्टेड that you and I have found each other. Do not grieve over my fate has brought about. Fulfill this wish at me. Carry me to your home and bury me there, so that people who pass by will say, Sohrab the mighty Rustam's sons lie here, whom his father did in ignorance kill. वो कहता है कि अब इस बात पे शोक मत मनाओ, और अपने बाप को मतलब दिलासा देता है, कहता है कि मैं तुमसे मिल चुका हूँ अब, और अब इस पे अफसोस मत जगाओ, जो मेरी किस्मत में था वो मेरे साथ हो गया, और अब मेरी लास्ट विश को पूरी करो कि मुझे उठा के यहाँ से ले जाओ। मेरी जो डेड बॉडी है उसको अपने ही घर के किसी कोने में दफना दो, ताकि जो भी लोग वहाँ पर आएँ और मेरी जो मतलब ग्रेव है, जो मेरी जो वहाँ पे मतलब मेरी जो बॉडी दफनाई गई होगी, वहाँ पर वो देख के बोलें कि ये सोहराब है जो बहादुर रुस्तम का बेटा यहाँ पर रहता है, यहाँ पे उसको दफनाया गया है। और वो ये कहने लगा कि ये वो लड़का है जिसको उसके फादर ने गलती से मार के दिया है। ठीक है। सो यहाँ पे स्टोरी एंड होती है, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक एंडिंग है इसकी। सो आई होप यू ऑल हैड एन्जॉयड reading this story with me. So thank you for listening to me, and if you have any kind of doubt, once again I just want to tell you that your doubts are welcome. So thank you and have a nice day ahead.